हज़रात मुहतरम सामिईन इज़ाम, अजीज़ दोस्तों और साथियों और नौजवान भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अकाबिर उलमाए किराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त हज़रत अलहाज सैयद क़ारी मोहम्मद निअमतुल्लाह साहब, नाज़िम मदरसा जमालुल कुरान कलदासपुर, दामद बरकातुहुल आलिया की शख्सियत आपके सामने है। मैं आप हजरात की दावत पर यहाँ पर हाजिर हुआ। सबसे पहले तो आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे छोटों को और आपने हमें बुलाया, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बनना अगर चाहता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो लोगों का शुक्रगुजार बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं आप तमामी हजरात का शुक्र अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब, जो जामिया असहाब सुफ़ा रहमानिया के बानी और मुहतमिम यानी नाजिम है, उन्होंने हमें बुलाया। खैर, हम सब को दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आने और बैठने और कुछ बात करने को कबूल फरमाए, और हम सब के लिए आखिरत का ये चीज़ें और ये काम, ये जो कुछ देर बैठे हैं, उनका ज़रिए नजात बनाए। आमीन तो कह दे भाई, आमीन। माशाअल्लाह, मजमा तो थोड़ा है लेकिन जिंदा है। माशाअल्लाह, मजमा थोड़ा है लेकिन जिंदा है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन कामिल है आप तमाम हजरात के ज़ात से कि हमारे पटना से इमारत शरिया से बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी साहब वो तशरीफ़ फरमा है, और इंशाअल्लाह उसका भी बयान होगा। और इंशाअल्लाह आप हजरात उसके बयान सुनने के बाद हज़रत नाज़िम साहब जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी दुआ पर इंशाअल्लाह जलसा का अख्तिताम होगा। उसके बाद हम और आप यहाँ से चलेंगे। ऐसा ही करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रात मुहतरम सामिईन इज़ाम, अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, हमने जो आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान फरमाया है ईमान वालों को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि आधा तीतर और आधा बुटेर के कुछ जो हमें आसानी लगी, हमें बेहतर मालूम हुआ तो उस पर तो अमल कर लिया, और जो चीज़ें हमें मुश्किल मालूम हुई तो उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं, इस्लाम में फरमाया कि ईमान बनना है मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर, अकमल तौर पर, तभी हम कामयाब हैं। अगर हमारी जिंदगी में ईमान अधूरा है तो खुदा की कसम हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों तुम कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि हमारी जबान से कुछ हो, अमल से कुछ हो, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। जब हम मस्जिद में हैं तो मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वही जब हम मस्जिद से बाहर जाते हैं हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बाजार में रहते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। घर में रहते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। चौक और चौराहे पर रहते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही जब दोबारा मस्जिद जाते हैं तो फिर हम झूठ को बंद कर देते हैं। इसी वजह से मुसलमानों, खुदा की कसम ये दिल में इरादा करो और पूरा पक्का और मुकम्मल तौर पर कामिल इरादा करो कि जिस तरीके हम मस्जिद के अंदर मुसलमान हैं, उसी तरीके से हमारी 24 घंटे की जिंदगी, चाहे हमारा बाजार का हो, चाहे हमारा खेत का हो, खलियान का हो, बाग का हो, चौक का हो, चौराहे का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, हर जगह हमें यह सोचना है कि हमारा रब है, हमारा खुदा है जो हमें देख रहा है, जो हमें देख रहा है। एक एक चीज रिकॉर्डिंग, और जो अल्लाह वाले होते हैं उनको दुनिया से कोई खबर नहीं होती, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होती है कि कौन क्या कहेगा, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांधला जिला शामली सहारनपुर के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कांधली। उलमाए किराम जानते हैं क्योंकि वो इस इलाके में पढ़े हैं, कोई मज़ाहिर में, कोई सहारनपुर में, कोई देवबंद में। तो हजरत मौलाना पीर इफ्तिखारुल हुसैन साहब कांधली भी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। उनके फूफीजाद भाई
उनके फूफीजाद भाई हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब, हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब जब थे, अंग्रेजों का दौर था और उनके गांव में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के करीब एक मंदिर थी, मस्जिद के करीब एक मंदिर थी। और उन्होंने क्या किया कि कुछ मुसलमानों ने सोचा कि हम इस मंदिर की जमीन को मस्जिद की तरफ कर लेंगे तो शायद हमारी मस्जिद बड़ी हो जाएगी, नमाज पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इस मामले को करते करते मामला कोर्ट और अदालत तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया भाई? कोर्ट और अदालत तक पहुंच गया। बात को गौर से सुनिएगा। और जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि हिंदुओं से सबसे पहले पूछा कि तुम बताओ कि मुसलमानों में तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है जो इस मंदिर के बारे में सही और सच बताओ और इस मस्जिद के बारे में। मुसलमानों ने कहा कि एक शख्स है। क्या कहा? एक शख्स है, अगर वो यहाँ आ जाते हैं, वो जो कह देंगे सच बोलेंगे और हम उसकी बात को तस्लीम भी कर लेंगे। मुसलमानों ने जज साहब से पूछा कि तुम लोग बताओ कोई ऐसा शख्स तुम्हारी निगाह में है जो इस मस्जिद और मंदिर की सही बात बताए। उन्होंने कहा कि हमारे निगाह में तो ऐसा कोई शख्स नहीं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी निगाह में ऐसा कोई शख्स नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि जाओ तुम उस बड़े में आपको बुला के लाओ जो ये बात बताएंगे कि सही और जिसको तुम मान लोगे। अब जब मौलाना इफ्तिखारुल हसन कांदहलवी के पास गए हैं, हजरत को जाकर कह रहा है कि मामला मस्जिद और मंदिर का है, मामला अदालत में है और जज साहब की तरफ से हुक्म आया है, तो मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब के जो भाई थे मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि हजरत, उन्होंने कहा कि जज साहब के पास जाकर गवाही देना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कसम खाया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा जिस्म के अंदर खून रहेगी, खून बाकी रहेगा। अंग्रेजों से बात करना तो बहुत दूर की बात, अंग्रेजों की शक्ल को देखना गवारा भी नहीं करता। ये बात बोलना था कि लोग घबरा गए। अब मामला क्या हो? अदालत में जाकर कहा कि हजरत, मामला असल ये है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं आना चाह रहे, हम उसके और हमें नहीं देखना चाह रहे, उससे कोई मसला नहीं, हम उसके लिए ऐसा इंतजाम कर देंगे शीशे का जो हम तो उन्हें देखेंगे वो हमें देख नहीं पाएंगे। हजरत को जाकर कहा, क्योंकि अक्लमंद लोग थे, हजरत को जाकर कहा कि हजरत ऐसा ऐसा मसला है, आप हमको नहीं देख सकते हैं और वो आपको देख लेंगे और गवाही जाकर वहां पर देनी है। हजरत गए और जाने के बाद जज साहब के सामने खड़े होकर मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जाकर कहा कि ये मस्जिद, ये जगह मंदिर की है, मंदिर को मिलनी चाहिए, ये जगह मस्जिद की नहीं। अब मुसलमान जो खुश था कि हमारे हक में फैसला देंगे कि हमारे हजरत जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सही बात बताई तो मुसलमान मायूस हो गए। लेकिन खुदा की कसम, इंसाफ के उस किताब पर आज भी वो जुमला लिखा हुआ है, आज भी वो जुमला लिखा हुआ है कानून की किताबों में, आज भी वो जुमला दर्ज है। कहा जज साहब ने आज मुसलमान तो मुकद्दमा हार गया, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम मुकद्दमा जीत गया। क्या फरमाया कि मुसलमान तो मुकद्दमा हार गया, लेकिन इस्लाम मुकद्दमा जीत गया। तो हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। उस नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो चीज़ मेरे खजाने में एक थी, जो चीज़ मेरे खजाने में अनमोल थी, जो चीज़ मेरे खजाने में महबूब और पसंदीदा थी, ए लोगों आओ आज मैं पूरी कायनात पर एहसान कर रहा हूँ। मैंने कुरान करीम का मुताला किया, कुरान करीम के सूरह फातिहा से लेकर वो नास के सीन तक मुताला किया, उनके तर्जुमा को देखा, तफसीर को देखा, तफासीर को देखा, तफाहिम को देखा, उनके मतलब को देखा, मानी को देखा, तौरात का मुताला किया, इंजील का मुताला किया, ज़बूर का मुताला किया, आसमानी किताबों का मुताला किया और दीगर किताबों का मुताला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने शम्स व कमर को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, लेकिन कहीं भी एहसान का लफ्ज़ नहीं फरमाया। जमीन को बनाया, एहसान नहीं फरमाया, आसमान को बनाया, एहसान नहीं फरमाया, पहाड़ों को बनाया, एहसान नहीं
फरमाया। इंसान खूबसूरत सांचे में इंसान को डाला, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। दुनिया के अंदर जर्रे जर्रे की चीजों को रख दिया, लेकिन अल्लाह ने एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। हजरत आदम अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। हजरत यूसुफ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। हजरत याकूब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। हजरत ईसा अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। हजरत आदम अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तक इतने सारे अंबियाओं को भेजा, लेकिन कहीं भी कुरान करीम के किसी सफ़े पर एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये लोगों, आज मैं पूरी कायनात के लोगों पर एहसान कर रहा हूं, पूरी कायनात के लोगों पर एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर जर्रे जर्रे की चीजों को पैदा किया, लेकिन एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो चीज मेरे खजाने में एक थी, जो चीज मेरे खजाने में अनमोल थी, जो चीज मेरे खजाने में महबूब थी, जो चीज मेरे खजाने में पसंदीदा थी, जो चीज मेरे खजाने में कीमती थी, आज मुसलमानों खुदा की कसम उस चीज को, यानी नबी करीम सरकार दो आलम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया, और तुम्हारे दरमियान भेजकर पूरी कायनात के लोगों को एहसान कर दिया। मेरे भाइयों, उस नबी का कितना बड़ा मकाम है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि आज मैं पूरी कायनात के लोगों पर एहसान कर रहा हूँ। और उस नबी के अंदर जो सहाबी आए, उन सहाबी का कितना बड़ा ऊंचा मकाम है, और उसके जो उम्मती है उसका कितना बड़ा ऊंचा मकाम है। इतने बड़े नबी के उम्मती हैं, जिसके उम्मत में आने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लाहुल आलमीन मुझसे नबूवत ले ले, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लाहुल आलमीन मुझसे नबूवत ले ले, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। खुदा की कसम मुसलमानों, हमारी और आपके बगैर किसी दुआ के, बगैर किसी इल्तिजा के, बगैर किसी दरखास्त के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उस नबी आखिर समा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। तो एहसान नहीं तो क्या है? ये क्या है? एहसान नहीं तो ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है मेरे भाई, बहुत बड़ा एहसान है। लिहाजा इस बात को हम और आप समझिए। वो नबी जब इस दुनिया के अंदर आए, आज हम और आप समझते हैं दुकान नहीं चलेगी तो हम भूखा रह जाएंगे, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो हम भूखा रह जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भूखा रह जाएंगे। हमारा एतिकाद और यकीन, हम तो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हमारे एतिकाद की बात की जाए, अल्लाह से कितना हमारा रिश्ता मजबूत है, अगर उसकी बात की जाए तो हम और आप कितने कच्चे हैं, हम अपने अपने गिरबान में झांक कर देख सकते हैं। नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। दुकानदार सोच रहा है कि अगर हम दुकान बंद कर देंगे तो हमें रोजी नहीं मिलेगी। वकील साहब सोच रहा है कि हम अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो हमें रोजी नहीं मिलेगी। जज साहब सोच रहा है कि अगर हम कुर्सी की अदालत पर फैसले के लिए नहीं जाएंगे तो रोजी नहीं मिलेगी। दूसरे लोग अपने पेशा में मजदूर सोच रहे हैं, मजदूरी नहीं करेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी। और घर घर के हर काम करने वाला ये सोचता है कि शायद अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमें रोजी नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, कुछ तो सोचो। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रोजी का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि रोजी का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं हो। हम और आप अभी ज्यादा दिन नहीं हुए लॉकडाउन के हालात देखे लॉकडाउन के हालात। हम और आप एक एक महीना नहीं, दो दो महीना नहीं, चार चार महीना तक हमारी दुकानें बंद रही, हमारे कारखाने बंद रहे, हमारी फैक्ट्रियां बंद रही, हम मजदूरी नहीं कर पाए, हम अपने दुकानों को नहीं खोल पाए। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को भूखा नहीं दिया। क्या ऐसा कोई शख्स था जो भूखा था? ऐसा कोई भी शख्स नहीं था। यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो एक जलील क़द्र पैगंबर है, बहुत बड़े पैगंबर हैं। आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की तामीर कराया था। कौन सी बैतुल मक़दिस? वही बैतुल मक़दिस जिसकी आज़ादी के लिए फिलिस्तीन में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें अपनी जानों की बाजी लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि खुदा का घर आज़ाद हो जाए।
कैसा ईमान है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और उस फिलिस्तीन के मुसलमानों के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतों के ईमान को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो खुदा की कसम वो ईमान इतना मजबूत है कि वो पल्ला झुक जाए। ये क्या है? ईमान ही तो है। एक बाप है अपने बच्चे का छेड़े हुए है जिस समय उसकी नाश को उठा रहा है, कफन से लपेट रहा है और ले जाकर दफन कर रहा है। कैसा दिल करता होगा, कैसा कलीजा करता होगा। एक शख्स अपने चारों बच्चों को खो दिया, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए, बीवी शहीद हो गई। वो शख्स खुशी से मिठाइयां तकसीम कर रहा है, खुशी से मिठाइयां तकसीम कर रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पूरे घर को इस्लाम की हिफाजत के लिए कबूल फरमा लिया, इस्लाम की हिफाजत के लिए कबूल फरमा लिया। कैसा मकाम है। गर्ज है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जलीलुल कद्र पैगंबर है और बहुत बड़े पैगंबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैगंबरी भी दी थी और साथ में दुनिया की दौलतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी। और आप इतने जबरदस्त पैगंबर थे कि हवा भी आपके ताबे थी, हवा भी आपके ताबे थी। और यहाँ तक कि अगर हवा को कहते थे रुक जा तो रुक जाता था और चलने के लिए कहते थे हवा चलनी शुरू हो जाती। यहाँ तक कि चींटी की बात को भी सुनते थे, अल्लाह ने कानों के अंदर वो ताकत दिया था। गर्ज के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन जब अल्लाह की रहमत को करीब होते हुए देखा तो उन्होंने, अब आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह की रहमत को करीब हो कैसे देखा, करीब होते हुए अल्लाह की रहमत को कैसे देखा, आप ये सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं। उलमा ने लिखा है कि जब आपको नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज में मजा आने लगे, क्या आने लगे? नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज में मजा आने लगे, कुरान की तिलावत करते करते कुरान पढ़ने में मजा आने लगे, जिक्र करते करते जिक्र करने में मजा आने लगे, दीन का काम करते करते दीन के काम में मजा आने लगे, तो समझो कि अल्लाह की रहमत करीब है। क्या समझो भाई कि अल्लाह की रहमत करीब है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब एक मर्तबा अल्लाह की रहमत को करीब होते हुए देखा तो अल्लाह से दरखास्त की कि इलाहुल आलमीन, मेरा जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा तबीयत चाहता है कि आपके पूरे मखलूकात की एक दिन में एक टाइम की दावत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुलेमान चक्कर में मत पड़ो। क्या फरमाया? कह सुलेमान तुम चक्कर में मत पड़ो, ये काम तेरा नहीं, ये काम मेरा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरखास्त की कि इलाहुल आलमीन, बस एक टाइम का मौका दीजिए, हमारी दिली ख्वाहिश है कि आपकी तमाम मखलूकात की मैं दावत करना चाहता हूँ, तमाम मखलूकात की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जा सुलेमान अपनी तैयारी में लग। हजरत सुलेमान गए, खाना बनाना शुरू कर दिया। लिखा है कि तकरीबन 40 दिन उनको खाना बनाने में लग गए और हवा उनके ताबे थी, उनकी हुकूमत में थी। हवा को कह दिया कि ऐसी हवा चलो कि खाना खराब ना हो, बिल्कुल तरोताजा रहे। चुनांचे हवा हल्की हल्की चलती रही, खाने के अंदर से भाप गर्म उठता रहा। तैयारी करते करते जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया कि इलाहुल आलमीन, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ने पूछा कि सुलेमान बताओ तो सही कि किसके दावत तुम शुरू करोगे? क्या फरमाया? दावत किससे शुरू करोगे? जमीन वालों से शुरू करोगे या पानी वालों से शुरू करोगे? क्योंकि पानी में भी एक मखलूकात है और जमीन के ऊपर तो है ही हम और आप और दीगर चरिंदे परिंदे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पहले पानी वालों को निपटा दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाहुल आलमीन, मेरी दिली ख्वाहिश है कि पहले पानी वालों से शुरू करूं। किससे शुरू करूं भाई? पानी वाले, पानी के अंदर मछलियां हैं। तो जब मछलियों से कहा कि आज तुम्हारी दावत है सुलेमान की यहाँ, तो मछली भी टलमलाने लगी और खुशी से झूमने लगी। और ऐसा होता है, हमारी आपकी दावत हो, कहीं पे शादी में जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन मोजे पहनते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाते हैं और खुशी के मारे उस शादी की तैयारी में सुबह से लग जाते हैं कि आज हमारी फुला जगह शादी। चुनांचो मछलियां तलमलाने लगी, खुशी से झूमने लगी और कहा कि आज तो हमारी सुलेमान की दावत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मछलियों को आवाज दी तो उसमें से सबसे बड़ी एक व्हेल मछली वो आई और आने के बाद खाना को खाना शुरू किया।
खाना को खाना शुरू किया और लिखा है कि खाना खाते खाते वो पूरा खाना साफ हो गया। जिस खाने को बनाने में 40 दिन लग गए थे, वो खाना सिर्फ और सिर्फ एक मछली ने खा ली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये माजरा देखकर फौरन सजदे में गिर पड़े, फौरन सजदे में गिर पड़े और कहा कि अल्लाहुल आलमीन हमें माफ फरमा कि बेशक तू ही रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात तू है। वो मछलियां कहने लगी, सुलेमान और खाना लाओ, अभी तो हमारा एक लुक़मा हुआ है। मुझे मेरा रब तो वो है जो मुझे सुबह भी तो लुक़मा खिलाता है, शाम भी खिलाता है, और जो हमारे साथी उनको भी खिलाता है, और जो दीगर मखलूक़ात उनको भी खिलाता है। इसी वजह से मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी एतिक़ाद और यकीन दुकान में न रहे, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब नमाज का वक्त आए दुकान को शटर करा दो, जब नमाज का वक्त आए काम को छोड़ दो, जब नमाज का वक्त आए जो जिस काम में लगे हुए उस काम को वहीं पर बंद कर दो। आप नमाजों की तैयारी करें, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम कामयाब होंगे, वरना ऐसे हमें और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बहरहाल हजरत मोहतरम सामिईन इज़ाम, पता ये चला कि हमें और आपको जो कामयाबी है, कामयाबी कैसे मिलेगी? अल्लाह तबारक व तआला के साथ पर मुकम्मल कामिल तौर पर यकीन होना पड़ेगा कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई शख्सियत नहीं है जो हमारा रिज़्क़ हमें दे सकता है। यही वजह है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दरमियान 4-4 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना तक हम घरों के अंदर रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें खिलाता रहा, पिलाता रहा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बता सकता हो कि कोई शख्स भूखे मर गया, कोई शख्स भूखे मर गया। पता ये चला मेरे भाइयों अज़ीज़ दोस्तों, आपके दरमियान जो ये मदरसा है, जो मुफ्ती साहब ने आपका कायम किया है, आप हजरात की जिम्मेदारी है कि इस मदरसे की कदर कीजिए, इस मदरसे का एहतराम कीजिए। आप सोचेंगे कि मदरसे तो बहुत है, एक जमाना था कि निस्ता मदरसा था, कलदासपुर मदरसा था, अब तो हर गाँव में मदरसा, और हर गाँव में क्या हर गाँव में 2-2 मदरसे, 3-3 मदरसे। खुदा की कसम याद रखो, मदरसे जितने बन जाए उतना कम है। मदरसा हर गांव में नहीं, मदरसा और मकतब हर गली में बनाने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है। आज आसाम के हालात आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। मदरसा पर पाबंदी है, मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस वजह से अगर हम और आप इस मदरसे को जितना बनाएंगे, जितना इसका साथ देंगे, जितना इसकी फिक्र करेंगे, जितना इसकी बका की कदर करेंगे, उतना ही हम और आप समझिए कि कामयाब व कामरान है। हमारे मदरसे ये मस्जिदें दीन के लिए आए हैं। जब तक ये मदरसे और मस्जिद जिंदा है, खुदा की कसम हम और आप जिंदा है, जब तक ये मदरसे और मस्जिद नहीं रहेंगे तो समझिए कि हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारा वजूद ही मदरसे से। आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अमेरिका के अंदर हजरत कारी तैयब साहब के खानदान से एक शख्स है, हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब के साहबजादे कारी आसिम साहब, कारी मोहम्मद आसिम साहब। तो हजरत बताया कि जब मैं अमेरिका पहली मर्तबा गया तो जाने के बाद फ्राइडे जुमा का दिन था, लोगों से पूछा कि मस्जिद कहाँ पे है नमाज के लिए। लोगों ने कहा कि मस्जिद तो यहाँ से बहुत दूर है, प्लेन से 2 घंटा लगा के जाना। क्या फरमाया भाई कि एरोप्लेन से 2 घंटा लगेंगे पहुंचने में। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। हजरत कहते हैं कि मैं एरोप्लेन बुक किया और बुक करने के बाद मस्जिद पहुंचा, और मस्जिद पहुंचने के बाद देखा कि वहां पर इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हैं। तो इमाम साहब मिंबर पर आए, और आने के बाद मिंबर पर खुतबा में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी, खुतबा में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मिंबर पर बैठ गए। दूसरी मर्तबा जब फिर इमाम साहब खुतबा के लिए उठे तो उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह फातिहा पढ़ के बैठ गए। उसके बाद इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हुए, और नमाज के लिए जब खड़े हुए तो नमाज में सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत की। उसके बाद कोई सूरत तिलावत करना चाहिए जैसा हम आप तिलावत करते हैं,
इमाम साहब ने क्या किया कि फिर दूसरी मरतबा सूरह फातिहा ही पढ़ी, दूसरी मरतबा भी सूरह फातिहा पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर दूसरी रकअत के लिए गया, और जब दूसरी रकअत के लिए खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जब उठते हैं तो फिर पहली रकअत में सूरह फातिहा पढ़ी, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत में लाने के बजाय फिर सूरह फातिहा पढ़ी। अब कारी साहब जो पीछे थे वो आ गया, सलाम करने के बाद वो आ गया, आने के बाद उनसे पूछा कि हजरत ठीक है भाई, तो हजरत ने कहा कि नमाज नहीं हुई। जितने भी इर्द गिर्द लोग बैठे थे तो ताज्जुब से पूछने लगे कि नमाज कैसे नहीं। लगता है कि शायद आप इस मजलिस में पहली मर्तबा आए। उनको तकने लगे, उनको गौर से देखने लगे कि कौन आ गया, कहां से आ गया, किसने कह दिया नमाज नहीं हुई। हम तो हमारी सदियों से ऐसे नमाज पढ़ते आए। कारी साहब आगे आए और कहा कि मेरा ताल्लुक इंडिया से है, मेरे वालिद मोहतरम एक दाउलूम के जिम्मेदार रहे, उनके वालिद मोहतरम हकीम इस्लाम कायद तैयब साहब एक लंबे ज़माने तक दाउलूम के जिम्मेदार रहे, और उनके वालिद मोहतरम हाफिज अहमद साहब और उनके वालिद मोहतरम हुज्जतुल्लाह फ़ियाज़ इमामुल अकबर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी जिन्होंने दाउलूम देवबंद के फाउंडेशन और बुनियाद रखी थी, वो हमारे परदादा हैं। और मैं उस इल्म खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, उस इल्म की बिना पर कह रहा हूं कि नमाज नहीं, क्योंकि सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना फर्ज है। इतना सुनना था कि लोग हजरत के पास आ गए और इमाम साहब का नमाज आप पढ़ा। जैसे ही हजरत नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, पीछे से एक शख्स उठा, 70 साल का बूढ़ा जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, वो आया और हजरत ने कहा कि हजरत जितनी लंबी चाहे नमाज पढ़ा देना, जितनी लंबा कियात करना चाहे कर देना, जितनी भी नमाज लंबी हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पैर नहीं थकेंगे। खुदा की कसम जिंदगी की 70 साल हो गई, दाढ़ियां सफेद हो गई, हमने सूरह फातिहा से ज्यादा कभी कुरान करीम को सुना ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये मर्तबा है कि कुरान करीम को सूरह फातिहा से आगे नहीं सुना। मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, आपके गांव के नौजवान आलिम दीन मुफ्ती मूसा साहब ने ये इदारे को कायम किया। इससे इंशाअल्लाह हजारों हाफिज तैयार होंगे, बच्चियां तैयार होंगी, हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे। इंशाअल्लाह इससे कौम का मुस्तकबिल तैयार होगा, दीन का मुहाफिज तैयार होगा। इसमें से आप हजरात की जिम्मेदारी है कि इनका साथ दीजिए, इनको कहिए आप आगे चलिए, आपके हाथ में हाथ रखकर, आपके कंधों से कंधे मिलाकर, आपके हर में हम कर रहे हैं, हमें आवाज दीजिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, इन उलमा इकराम की कदर कीजिए, इन बुजुर्गान दीन की कदर कीजिए। अगर हम खुदा की कसम इनकी कदर करेंगे, इनका इज्जत करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, इनका इकराम करेंगे, तो दिन दूर कि अल्लाह तबारक व तआला भाई नस्लों को माफ फरमाएगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।